दूसरी आलमी जंग खत्म हुई तो दुनिया टूट फूट का शिकार थी। 1944 में ब्रिटेन वुड्स मुआहदा हुआ। 44 ममालिक ने फैसला किया कि एक आलमी करेंसी होनी चाहिए। अमेरिका के पास उस वक्त दुनिया का 70% सोना था, लिहाजा उसने कहा डॉलर। एक औंस सोना $35 के बराबर। यूं डॉलर बन गया दुनिया की मईशत का बादशाह। 1971 में निक्सन ने सोने से रिश्ता तोड़ दिया। डॉलर कागज बन गया मगर ताकत बाकी रही। क्यों? 1973 में सऊदी अरब से पेट्रो डॉलर मुआहदा हुआ। तेल सिर्फ डॉलर में बेचा जाएगा, बदले में अमेरिका फौजी तहफ्फुज़ देगा। बस डॉलर अमर हो गया। आज भी 80% आलमी तिजारत डॉलर में ही होती है। 60% आलमी ज़खायर डॉलर में रखे जाते हैं, लेकिन अब ये तनासुब गिर रहा है। 2020 में हिस्सा 72% था, 2024 में 59% रह गया। 5 साल में 13% कमी मामूली नहीं है। अब दुनिया एक नया लफ्ज बोल रही है, डी डॉलराइजेशन, यानी डॉलर से आज़ादी। और इस दौड़ में चीन सबसे आगे है। 60 से ज्यादा ममालिक के साथ करेंसी स्वैप मुआहदे, पाकिस्तान, रूस, सऊदी अरब, ब्राज़ील, अर्जेंटीना सब शामिल। अब तिजारत युआन में हो रही है। चीन का CIPC निज़ाम स्विफ्ट का मुतबादिल बन चुका है। 100 से ज्यादा ममालिक जुड़ चुके हैं। 2023 में पहला तेल का सौदा युआन में किया गया और यूं पेट्रो डॉलर को पहली दरार पड़ी। रूस ने 2024 के बाद डॉलर छोड़ने का फैसला किया। आज चीन और रूस की 90% तिजारत डॉलर के बगैर है। रूस के ज़रिए मुबादला ज़खायर में सोना 2300 टन से ज़्यादा है। रूबल और युआन में अदायगी आम हो चुकी है। रूस का SPFS निज़ाम अब ईरान, चीन, भारत तक फैल चुका है। यूरोप भी बदल रहा है। 1999 में यूरो आया, मकसद तवाज़ुन पैदा करना था। अब 20% आलमी ज़खायर यूरो में है। 2020 में इंस्टेक्स बना, ईरान से तिजारत डॉलर के बगैर शुरू हुई। 2021 में यूरोपीय कमीशन ने कहा कि डॉलर पर इन्हिसार कम करना नागुज़ीर है। अब डिजिटल यूरो की तैयारी जारी है। उधर ब्रिक्स, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, जनूबी अफ्रीका और अब सऊदी अरब, ईरान, मिस्र, एथियोपिया, न्यू डेवलपमेंट बैंक अब युआन या मकामी करेंसी में कर्ज देता है। 2024 में ब्रिक्स ने मुश्तरका करेंसी पर बहस तेज कर दी है। नया मालियाती ब्लॉक अब हकीकत के करीब है। 2010 में 90% तवानाई की तिजारत डॉलर में मौजूद थी। 2024 में ये कम होकर 73% रह गई है। युआन में तेल की तिजारत 8% तक पहुंच चुकी है। 2035 तक 50% आलमी तिजारत डॉलर के बगैर होने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। अमेरिका खतरा महसूस कर रहा है क्योंकि वो हर साल $2 ट्रिलियन का नया कर्ज लेता है। अगर दुनिया डॉलर छोड़ दे तो छापने का जादू खत्म हो जाएगा। नाज़रीन, डॉलर की ताकत सिर्फ करेंसी नहीं, पाबंदियों और खौफ की ताकत थी और अब दुनिया इस खौफ से निकल रही है। तो अमेरिका क्या कर रहा है? सबसे पहले डिजिटल हथियार। 2023 में फेड नाउ लॉन्च किया गया। सरकारी मौक़िफ़, बैंकिंग तेज होगी। हकीकत डिजिटल डॉलर की बुनियाद। चीन के युआन का मुकाबला। चीन का युआन पहले ही 260 मिलियन सार्फिन तक पहुंच चुका है। दूसरा कदम, कर्ज और दबाव। IMF और वर्ल्ड बैंक ने $200 अरब के हर साल कर्जे दिए उन ममालिक को जो चीन से दूर रहे। पैगाम साफ था, डॉलर छोड़ोगे तो सपोर्ट बंद हो जाएगी। तीसरा कदम, स्विफ्ट। 2022 में रूस को निकाल दिया गया। $300 अरब के असासे मुंजमद। दुनिया ने देखा बैंकिंग सिस्टम भी हथियार है। अब 11,000 बैंक स्विफ्ट के नेटवर्क में शामिल हैं। चौथा कदम, टेक्नोलॉजी वार। चीन पर सेमीकंडक्टर पाबंदियां, रूस की तेल पर कीमत की हद, $60 फी बैरल। मकसद करेंसी के साथ टेक्नोलॉजी को भी काबू में रखना था। पांचवा कदम, G7 डिजिटल करेंसी इत्तेहाद। यूरोप, जापान, बरतानिया, कनाडा, अमेरिका मुश्तरका फ्रेमवर्क ताकि युआन का फैलाव रोका जा सके। छठा कदम, प्रोजेक्ट हैमिल्टन। फेडरल रिजर्व और MIT की मुश्तरका तहकीक। डिजिटल डॉलर जो 1.7 मिलियन ट्रांजैक्शन फी सेकंड कर सके, ये युआन का मुतबादिल होगा। सातवां, डाटा कंट्रोल। 2024 में अमेरिका के मालियाती डाटा सिस्टम दुनिया के 60% बैंकों से जुड़े हैं। साइबर कमांड का बजट $13.5 अरब है, यानी जंग अब कोर्ट से लड़ी जा रही है। अमेरिका अब पैसा नहीं, निज़ाम कंट्रोल करता है। जब तक IMF, स्विफ्ट, वर्ल्ड बैंक मगरिब के पास हैं, दुनिया मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं हो सकती। तो क्या जंग खत्म हो गई? नहीं, अभी नहीं। ये सर जंग नहीं, करेंसी वॉर है। डॉलर बामुकाबला युआन, एतमाद बामुकाबला कंट्रोल, और फैसला अगली दहाई देगी।
2025 से 2030 के दरमियान डॉलर का आलमी हिस्सा मजीद 10% कम होगा। 2023 में रिजर्व में इसकी मौजूदगी 45% तक गिरने का इम्कान है। 2040 के बाद तवानाई की आधी तिजारत डॉलर के बगैर होगी। 2045 में पोस्ट डॉलर वर्ल्ड का इम्कान 70% बताया जा रहा है। 2050 तक डॉलर तारीख का हिस्सा बन जाएगा। क्या डॉलर बच सकता है? शायद, मगर अब वो तन्हा बादशाह नहीं। ताकत बांटी जा रही है और तारीख हमेशा यही कहती है, जब ज़वाल शुरू होता है तो वापसी नहीं होती।